हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है फाइंड द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जब कोई गिवन नंबर को 11 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, एंड दैट टू बी विदाउट डिवाइडिंग। बिना डिवाइड किए जब हम फाइंड आउट करेंगे कि आंसर क्या है, हमारा रिमाइंडर क्या है, तो ये कैलकुलेशन बहुत ही छोटा हो जाएगा और विद इन सेकेंड आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर गिवन है, आपको इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब नंबर 11 से डिवाइड होता है। नंबर को वंस डिजिट से, ये वंस डिजिट है, यहां से आपको नंबर की पेयरिंग करनी है दो दो में। ये दो के हो गए एक पेयर, ये दो का हो गया एक पेयर। सेम सारे नंबर्स को दो के पेयर में डिवाइड कर दीजिए। अब वंस डिजिट से माइनस करना चालू कीजिए। 4 में से 3 गया 1, 1 में से 5 गया -4, 9 में से 7 गया 2 एंड 5 में से 2 गया दैट इज 3। अब इन सारे नंबर को हमें ऐड कर देना है। तो ऐड में क्या हो गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, और बचा क्या हमारे पास -4। 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। सो 2 विल बी द रिमाइंडर। जब इस क्वेश्चन को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 2। वापस से वंस डिजिट से आपने इसको पेयर करना चालू कर दिया है, दो दो का आपने इसको पेयर कर दिया है। अब वापस से वंस डिजिट से उसको माइनस कीजिए। 9 में से 7 गया 2, 1 में से 6 गया -5, 7 माइनस 4 3 एंड 4 माइनस 7 -3। अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए। -3 प्लस 3 0 हो गया, -5 प्लस 2 कितना हो गया दैट इज -3। तो -3 रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव में होता है। अगर ये +3 होता तो रिमाइंडर कितना होता 3 होता, पर ये क्या है -3। -3 नहीं हो सकता, माइनस में कोई रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे +11। ये जो रिमाइंडर आपका आया है -3, ये शो कर रहा है कि 11 होने में ये -3 कम है, 3 नंबर कम है 11 तक रीच होने में। तो हमेशा जब भी आपका नेगेटिव में आंसर आता है आप उसको +11 कर दीजिए। योर आंसर विल बी 8। तो 8 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब आप इस क्वेश्चन को 11 से, नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 रिमाइंडर आएगा। 11 के डिविजिबिलिटी रूल का एक वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है। उसमें 3 ट्रिक्स हैं ये पता करने के लिए कि जो बड़े से बड़े नंबर होते हैं क्या वो 11 से डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं। वो वीडियो भी आप देखेंगे तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे ये पता करने के लिए कि नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the smallest number which can be added to this number that it becomes divisible by 11? ये कह रहा है कि ये जो गिवन नंबर है इसमें मैं क्या ऐड करूं जो कि ये नंबर पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाए। जब मैं इसमें x प्लस कर दूंगी इस नंबर में तब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा और आपका रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो वापस से इसकी पेयरिंग करेंगे वंस डिजिट से, दो दो के नंबर में पेयर कर दीजिए। अब माइनस कीजिए। 1 में से 9 गया -8, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया अगेन 2, 2 में से 9 गया दैट इज -7। अब इन सारे नंबर को ऐड कर दीजिए। +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, -7 +4 हो जाएगा ये। योर आंसर विल बी -3। मतलब 11 रीच करने के लिए इसको कितने नंबर की कमी हो रही है 3 नंबर की। मतलब अगर मैं इसमें +3 कर दूं तो आंसर विल बी 0। तो आंसर कितना हो जाएगा +3 विल बी द आंसर। कि अगर मैं जब इस नंबर में +3 कर देती हूं, ये जो क्वेश्चन है आपका, अगर इस नंबर में मैं +3 कर देती हूं तो ये आराम से 11 से डिवाइड हो जाएगा। आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड टू दिस नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 11। आपको नंबर दिया गया है ये 1597526 957।
इसमें क्या अमाउंट मैं ऐड करूं, क्या स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड करूं जो कि ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाए 11 से, और रिमाइंडर कितना बच जाए 0। तो वापस से 1 डिजिट से उसको आप पेयरिंग कर दीजिए, दो दो के पेयर में। अब माइनस करना चालू कीजिए। 7 में से 5 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 5 गया -3, 9 में से 7 गया -2 एंड 5 में से 1 गया दैट इज 4। अब इन सारे नंबर को ऐड कर दीजिए। -3 + 3 कैंसिल हो गया, -2 + 2 भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 4। इट मींस 4 ज्यादा बच रहा है। हमें कहाँ रीच करना था, हमें 11 पे रीच करना था। मतलब 4 में मैं क्या ऐड ऑन कर दूं, 4 में मैं क्या ऐड ऑन कर दूं कि जो मेरा टोटल कितना हो जाए 11, क्योंकि 11 ही होना चाहिए या 0 होना चाहिए इस नंबर को 11 से डिवाइड होने के लिए। तो 4 में मैं क्या प्लस कर दूंगी, मैं 4 में 7 प्लस कर दूंगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 11। लास्ट में मुझे कितना चाहिए, या तो 0 चाहिए या मुझे 11 या 11 का कोई मल्टीपल चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था, तो स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 7। मतलब x कितना हो गया हमारा 7 हो गया। What will be the value of x if the number is divisible by 11? मतलब ये दिया हुआ है पहले से कि ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, और आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वापस से सेम रूल आप कीजिए, 1 से आप दो दो के पेयर बना लीजिए। ये दो के हमने पेयर बना ली है। माइनस कीजिए 1 से 10 को, 4 - 9 दैट इज -5, 3 - 8 ये भी हो गया -5, 9 - x इसको ऐसे ही लिख देंगे 9 - x, और 6 - 2 दैट इज 4। तो आपको इनको प्लस करना है। तो 9 + 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 13 -x, -5 -5 हो गया -10, -10 एंड 13 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 - x बचा। ये जो आंसर है या तो ये 0 होना चाहिए था या फिर क्या होना चाहिए था, ये 11 या 11 का कोई मल्टीपल। तो फर्स्ट केस में मैं लेके देखती हूं कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 0, और दूसरे केस में मैं लेके देखती हूँ 3 - x कितना हो रहा है 11। अब x कितना हो गया इस केस में, x हो गया है हमारा 3, और इस केस में कितना हो गया है x दैट इज -7। माइनस में तो आंसर आ नहीं सकता, इट मींस दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, और हमारा आंसर कितना हो गया है 3। 3 विल बी द राइट आंसर। आपको ये मेथड, ये ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आपका कोई डाउट है वो भी हमें बताइए। एंड हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।